बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि नीचे लगे रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अब आते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। मलाला का मुझे समझ नहीं आती कि मलाला जो है ना वो उसने पाकिस्तान में पैदा होकर गलती कर ली है या बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मलाला के पास है और इसके वालिद के पास भी है, उसकी वालदा के पास भी है। तो बहैसियत मजमूई हमें खुशगमानी का मुजाहरा करना चाहिए। मलाला जो है वो पाकिस्तानी है और उसने पाकिस्तान को कोई उसने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है कि दुनिया की वो पहली मासूम लड़की है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबल इनाम उसने हासिल किया है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। पिछले दिनों मलाला ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने अपने एक लाइफ पार्टनर अपने ज़िंदगी के साथी के साथ उसने बेहतरीन दोस्ती की बात की। उसकी असल बात का मकसद, मैं खुशगुमानी की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि उसका असल बात का मकसद ये था कि मियाँ बीवी तो अच्छे दोस्त हो सकते हैं। मियाँ बीवी और दोस्ती को अलग अलग चीज़ें तो नहीं हैं, या मियाँ बीवी और दोस्ती एक दूसरे के मुतसादम कुछ चीज़ें हैं। मियाँ बीवी और दोस्ती भी, मियाँ बीवी एक दूसरे के दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन ये समझ लें कि अधूरी बात को लेके तो मीडिया ने और बिलखसूस हमारे मजहबी मुल्लाओं ने इतना शोर मचाया कि लो जी मलाला तो है ही शादी के ख़िलाफ़, वो तो शादी के बगैर रिलेशन रखना चाहती है, वो ये करना चाहती है। अगर ईमानदारी से सोचें ना तो मलाला की एज को देखते हुए मलाला की बात को अधूरा कहा जा सकता है, लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या करें, यहाँ पे असल में मसला पता है कि असल मसला ये है कि YouTube का फेम लेना होता है और फेम लेने के लिए हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स चाहिए होते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हर दूसरे दिन मलाला कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। वो आ तो इसलिए जाती है कि उसने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने दुनिया का वो अजीम तरीन कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उसने नोबल इनाम लिया है। अब नोबल इनाम लेने वाले पाकिस्तान की तारीख में दो अशख़ास हैं और दोनों अशख़ास ही नौज़ुबिल्लाह पाकिस्तान के वो राइंदा दरगाह, पाकिस्तानियों के लिए वो राइंदा दरगाह हैं। पहले थे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। अब मुझे इससे गरज नहीं है कि वो मुसलमान थे या वो कादियानी थे या किससे थे, लेकिन उनके पास भी पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था जब उन्होंने इनाम लिया, नोबल इनाम लिया। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए। लेकिन उस इनाम को इस तरह से दबा दिया गया कि ये कादियानी है, कादियानी काफर है और काफर तो कभी पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता ना। हालांकि वो जंग में पैदा हुए थे और पैदाइशी पाकिस्तानी थे वो, लेकिन उसको भी खूह खाते डाल दिया गया। दूसरे नंबर पे मलाला आ गई। मलाला के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होंगी, बहुत सारे मुतनाज़ हालात होंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ ईमानदारी से राय भी देनी चाहिए। कोई मुसलमान होने और पाकिस्तानी होने के उसको रियायत भी मिलनी चाहिए कि उसके बारे में खुशगुमानी भी मुजाहरा करें, खुशगुमानी का मुजाहरा करें। अब ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है वो किसी किताब में वो था, अज़ीज़ भट्टी की तस्वीर एक तरफ छपी हुई है, उसके साथ छपी हुई है मलाला यूसुफ़ज़ई की। इस बात पर उस किताब पर भी पाबंदी लगा दी गई है और वो जब किताब सामने आएगी और किसी गैरतमंद पाकिस्तानी उसको देख लेगा, मलाला एक अलग सब्जेक्ट है और अज़ीज़ भट्टी एक अलग सब्जेक्ट है। सिर्फ अज़ीज़ भट्टी की तस्वीर के साथ अज़ीज़ भट्टी, मेजर अज़ीज़ भट्टी, वो भी बिलाशुबा हमारे बहुत बहादुर मेजर थे और उन्होंने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत हासिल की थी। और साथ ये मलाला यूसुफ़ज़ई हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई का केस बिल्कुल अलग है और अज़ीज़ भट्टी का मेजर अज़ीज़ भट्टी का केस बिल्कुल अलग है।
वो दोनों की तस्वीर बराबर में, एक लेफ़्ट पे है उसकी अल्लाह भला करे मेजर अजीज़ भट्टी की, और राइट पे है मलाला की। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि मेजर अजीज़ भट्टी के बाद जो दूसरी तस्वीर थी वो मलाला यूसुफजई की थी। अब उसको इस तरह से बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे मलाला और मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर इकट्ठी छाप दी गई है। ना तो उन्होंने किसी ने गले में बांह डाली, एक दूसरे के मतलब कंधों पे हाथ रखे हुए हैं, ना मलाला यूसुफजई आज की बच्ची है, और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो है वो मेरा ख्याल है 1965 में शहीद हो गए थे। तो उनका और इनका आपस में जोड़ का तुक क्या बनता है? प्लीज़ आप यूट्यूब के चैनल का फेम लेने के लिए, यूट्यूब चैनल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें ना करें जिससे पाकिस्तानियों की शर्म, वैसे ही शर्म से हम डूब जाते हैं। तो आखिर पे मेरी फिर गुजारिश है कि रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।